हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आप सभी का संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कुछ 3D के स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत बेहतरीन है और कुछ कंपटीशन के लेवल का है। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि द लाइंस x माइनस वन अपान के, वाई माइनस फोर अपान टू इक्वल टू जेड माइनस फाइव अपान वन एंड एक्स माइनस टू अपान वन इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपान वन इक्वल टू जेड माइनस फोर अपान माइनस के आर कोप्लेनर। अगर दो लाइन कोप्लेनर्स हैं तो उनका फार्मूला क्या होगा? x माइनस एक्स वन अपान ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपान बी वन, जेड माइनस जेड वन अपान सी वन एंड x माइनस एक्स टू अपान ए टू, वाई माइनस वाई टू अपान बी टू, ये माइनस लगा है, जेड माइनस जेड टू अपान सी टू। अगर कोप्लेनर हैं तो तरीका क्या होता है कि इनका डिटरमिनेंट लगाइए, एक्स वन माइनस एक्स टू, वाई वन माइनस वाई टू और जेड वन माइनस जेड टू, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू एंड सी टू इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, आप देखेंगे इसी टाइप का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर ये वाला एक्स वन होगा वाई वन जेड वन, ए वन बी वन सी वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, ए वन बी वन सी वन। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन माइनस टू, फिर वाई वन का मान फोर माइनस थ्री एंड फाइव माइनस फोर। यहाँ के है ए वन का मान, बी वन का मान टू है, सी वन का मान वन है, वहाँ ए टू का मान वन है और बी टू का मान वन है, सी टू का मान माइनस के है, इक्वल टू जीरो। बस केवल इन्हें सॉल्व कर देना है और इन्हीं को सॉल्व करके हमें के की वैल्यू निकाल लेनी है। के की वैल्यू निकालेंगे, ये माइनस वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, के टू वन 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 माइनस के इक्वल टू जीरो। इनको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस वन ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे तो टू का मल्टीप्लाई माइनस टू के माइनस वन लिखेंगे, ये के का माइनस के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वन हो जाएगा, सॉरी ये माइनस है, के स्क्वायर माइनस वन, प्लस वन लिखेंगे, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है रूल, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, के को मल्टीप्लाई करेंगे के माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ से सॉल्व करेंगे और देखेंगे ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद टू के प्लस वन आ जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस वन एंड के माइनस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ देखेंगे तो ये एक और एक दो कट जाएगा, ये दो कट जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू के एंड के इक्वल टू थ्री के, ठीक इक्वल टू जीरो। अब देखेंगे यहाँ से इनको सॉल्व करेंगे तो के कॉमन लेने के बाद बचेगा के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और के की वैल्यू निकालेंगे तो जीरो आएगा एंड के प्लस थ्री इक्वल टू जीरो करेंगे तो के की वैल्यू माइनस तीन आएगी। ठीक है, इस टाइप से हमें के की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, दो वैल्यू यहाँ पर के की आई हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लिमिट का क्वेश्चन हमने लिया है। देखिए, हम अलग अलग डिफरेंट टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन के टॉपिक के क्वेश्चन लिए हैं जो कि एक ही प्रकार के नहीं, अलग अलग हैं, अच्छे लेवल के हैं, सब कंपटीशन लेवल के हैं, ये सब जेई मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू एंड थ्री वेयर एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इनको हम सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लिमिट जो होगा एफ इज डिफाइंड एज दिस, देन क्या, इसमें एक क्वेश्चन एक बात छूट गई, ये कह रहा है कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ये कह रहा है एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर एक कॉन्टिन्यूस है, तब क्या कि मैंने क्वेश्चन लिखने से छूट गया था थोड़ा। तो इनको हम यहीं से आप देखेंगे कि पाई नॉट इक्वल टू पाई बाई टू मतलब एक्स ग्रेटर देन पाई बाई टू पर लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकलेगी, एक्स लेस देन पाई बाई टू पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी और एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलेगा।
अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सबके सब बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर है, तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। लेकिन ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस कह रहा है, तो हम लिमिट चाहे एल एच एल लगा दें चाहे आर एच एल लगा दें, जो कि वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होगा। शॉर्ट तरीके में इसको ऐसे ही लगाया जा सकता है। तो लिमिट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स टाइम्स टू पाई बाई टू, के कॉस एक्स अपान पाई माइनस टू एक्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन जो कि 3 है। यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं कि अगर मैं पाई बाई टू यहाँ रखता हूँ तो यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा, क्योंकि कास 90 अंश का मान 0 होगा। ये पाई रहेगा, यहाँ पर मैं 2 रखता हूँ तो पाई बाई 2 से 2 करेगा, पाई माइनस पाई 0, 0/0। अगर कहीं पर लिमिट में 0/0 फॉर्म मिलता है तो हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ता है। लॉ हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? एल हॉस्पिटल रूल ऐसा है कि ऊपर ऊपर डिफरेंशिएशन कर देना है, नीचे नीचे डिफरेंशिएशन करना है। ये कब लगेगा? जब लिमिट में फॉर्म जो बनेगा वो 0/0 का बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा के देख लगाते हैं। या लिख देंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, क्या ऐसे रह जाएगा? लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई टू, कास की वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगी, डिफरेंशिएशन, पाई कांस्टेंट है या 0, 2 का 2 रह जाएगा, एक्स का 1 इक्वल टू 3। अब देखेंगे कि यहाँ साइन पाई बाई 2 रखने से 0/0 फॉर्म नहीं बनना है। इसका मतलब यहाँ पर हम वैल्यू आप एक्स पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के इंटू साइन पाई बाई 2 अपान माइनस 2 इक्वल टू 3। माइनस से माइनस कट जाएगा, साइन पाई बाई 2 का मान 1 आएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, के की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन लेवल का है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। ये वाला ये कह रहा है द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है। वैसे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होने चाहिए, 2 मूल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मॉड लगा है तो मोर देन 2 भी पॉसिबिलिटी है। चलिए देखते हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। एक तो इसका इसको लगाने का 2 तरीका है। एक तो चाहे तो यहीं से मॉड हटा सकते हैं, एक हम इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद भी मॉड हटा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, छोटा पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो इनको एज ए क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। यहाँ प्लस दे रखा है, प्लस का मतलब ये हो गया कि जोड़ने पर 3 आए, गुणा करने पर 2। अगर 3 को मैं तोड़ता हूँ 2 + 1, यानी 2 + 1 में तोड़ता हूँ 2 + 1 करेंगे तो जोड़ने पर 2 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, मल्टीप्लाई करने पर भी 2 आ जाएगा। तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ दोनों से हम मॉड एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा मॉड एक्स माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, मॉड एक्स माइनस 2 और मॉड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर मल्टीप्लाई में 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर मैं इसको 0 करता हूँ, मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, वेयर मॉड एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा। मॉड हटेगा तो जैसे हम लोग को मालूम है कि अगर मॉड एक्स इक्वल टू ये आ रहा है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस ये है, यानी यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 2 आ जाएगी। अगर मैं इनको 0 करता हूँ, मॉड एक्स माइनस 1 को, तो मॉड एक्स माइनस 1 को 0 करने के बाद ये 1 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 आएगी। यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसके रूट्स जो आ रहे हैं वो 4 आ रहे हैं, 4 रूट्स आ रहे हैं, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक्स पर मॉड लगा हुआ है, मॉड ना लगा होता तो 2 ही आता। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितने होंगे, तो सबके सब रियल वैल्यू दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बोलो समझ में आया? गुड, आगे करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कोनिक सेक्शन का है। इफ द इक्वेशन दिस इज रिप्रेजेंट द लाइन्स ऑफ पेयर देन वैल्यू ऑफ के। ये इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई पेयर्स ऑफ इक्वेशन या कोनिक सेक्शन का इक्वेशन है तो वो कौन कौन से कंडीशन को फॉलो करेगा। देखते हैं कि ऐसा दे रखा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0।
इसमें हम एक कांस्टेंट निकालेंगे डेल्टा, डेल्टा को लिखेंगे ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH²। अगर हम देखते हैं डेल्टा इक्वल टू 0 आए, पहला कंडीशन, डेल्टा इक्वल टू 0 है तो H² बराबर AB है, तो बोथ लाइन्स आर लीनियर, बोथ लाइन क्या हो जाएंगी, लीनियर हो जाएंगी। डेल्टा इक्वल टू भी 0 हो, H² ग्रेटर देन AB हो, तो बोथ लाइन्स कट, एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी। डेल्टा इक्वल टू 0 हो, H² लेस देन AB हो, तो बोथ लाइन्स आर इमेजिनरी हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, इमेजिनरी हो जाएगी। अगर डेल्टा 0 है तब, लेकिन एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि डेल्टा 0 ना हो। डेल्टा 0 नहीं होगा तब क्या होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, तो इसमें केस नंबर 1 होगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, H का मान 0 हो और ये बराबर भी हो, तब ये सर्कल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, केस नंबर 2 देखेंगे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, H² बराबर AB हो और E की वैल्यू 1 हो, इसेंट्रिसिटी यानी जो उत्केंद्रता होती है वो 1 हो जाए, तो ये पैराबोला बन जाएगा, परवलय बन जाएगा। ये पैराबोला बनेगा क्योंकि यहाँ पर 2D चल रहा है, दो वेरिएबल है एक्स वाई, इसीलिए पैराबोला बन रहा है। अगर 3 होता तो पैराबोलाड बन जाता। ठीक है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, H² ग्रेटर देन ए बी हो, ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, तो ये हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, फिर वही बात, अगर 2D ना होता, 3D होता, तो ये हाइपरबोलाइड बन जाता, लेकिन यहाँ पर 2D है इसीलिए हाइपरबोला चल रहा है। चौथा देखेंगे, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, H² लेस देन ए बी हो, E लेस देन 1 हो, तो ये बन जाएगा इलिप्स, क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, ये इलिप्स बन जाएगा, जो कि इलिप्स के टॉपिक में बहुत बेहतरीन आप पढ़े होंगे, ये आपको पढ़ाया जाएगा। पांचवा कंडीशन इसमें एक और बन जाएगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, H² ग्रेटर देन ए बी हो, ये इक्वल टू √2 हो और ये प्लस बी की वैल्यू 0 हो, क्या क्या हो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, H ग्रेटर देन ए बी हो, E की वैल्यू √2 हो और ये प्लस बी 0 हो, तो ये हाइपरबोला बनेगा, लेकिन रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला बनेगा। क्या बन जाएगा, रेक्ट एंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ठीक है, तो इतनी कंडीशन होगी, इतनी कंडीशन लगने के बाद अब हम यहां से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कह रहा है कि ये लाइंस पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे इसमें आसान तरीका होगा कि हम डेल्टा इक्वल टू 0 पर काम कर दे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, नोट हो गया, ओके। चलिए, चलिए अब इनका हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं, किससे करते हैं, ये x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हम देख रहे हैं कि ये की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है, और यहाँ 2h से 7 करेंगे तो h की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। यहाँ से 2g 5 बराबर हो जाएगा, तो 2g सॉरी g इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, और यहाँ 2f इक्वल टू 5 है, तो एफ इक्वल टू भी 5/2 आ जाएगा, और सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को, देन डेल्टा इक्वल टू 0 कर देंगे, और डेल्टा की वैल्यू हम लोग को पता है, ये वाले फार्मूले रख देंगे इधर से, आप देख सकते हैं इसको, ये x² प्लस 2hxy, सॉरी एक मिनट, नहीं वो हमने मिटा दिया है, दोबारा लिख देते हैं, डेल्टा इक्वल टू ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH² इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये बी सी की वैल्यू पुट करेंगे तो 3 × 2 × c की वैल्यू k है।
2, एफ की वैल्यू 5/2, जी की वैल्यू 5/2 और एच की वैल्यू कितनी है 7/2 माइनस ये की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 5/2 का होल स्क्वायर 25/4 माइनस बी की वैल्यू 2 है और जी की वैल्यू है 5/2 यानी 25 स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू रूट माइनस सी की वैल्यू क्या है के है और एच की वैल्यू दे रखी है 7 यानी 49/4 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया है यहीं पर, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाएंगे 6 किया जाएगा, सॉरी यहाँ पर दो से ये हो जाएगा 50 25 सत्ते 175 बट्टे 4 माइनस 25 चौका 100 बट्टे 4 माइनस 25 दूना 50 बट्टे 4 माइनस 49/4 के इक्वल टू 0। हमें के की वैल्यू निकालनी है तो ये के वाले को हम एक साइड कर देंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ हर समान है तो ये 100 और ये 50 175 नहीं बचेगा कितना 175 में से 150 हो जाएगा 25 बचेगा 25/4 प्लस 6 चौक 24 49 में से 24 जाएगा तो माइनस में बचेगा 25/4 के इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 25/4 के बराबर 25/4 ये कटकर यहाँ से के की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए एक और देखते हैं। ये कि आपकी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। कह रहा है y इक्वल टू सेक tan इनवर्स x देन dy/dx एट x इक्वल टू 1। इस ये अवकलन का क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का। तो दे रखा है कि सेक जो है tan इनवर्स x है तो देन dy/dx एट x इक्वल टू 1 निकालना है। करना क्या है y इक्वल टू सेक लिखा है tan इनवर्स x, यहाँ से हमें ये tan इनवर्स को हटाना है। सेक को हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। तो इसी फार्मूले का यूज करके इसको हम चेंज कर देंगे। तो y इक्वल टू सेक ऐसे रहेगा, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक इनवर्स रूट के अंदर 1/x², इस तरह से लिख देंगे इस वाले फार्मूले का यूज करके, ठीक है। सेक से सेक इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा तो y इक्वल टू रूट के अंदर 1 + x² आ जाएगा। इनका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। पता है कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है तो ये पूरा फंक्शन रूट एक्स में है तो इसको मैं x मान के dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट 1 + x²। फिर इस अंदर वाले का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और 2x² 2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो x/रूट के अंदर 1 + x² आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वैल्यू हमें किस पर निकालनी है एट x इक्वल टू 1 पर निकालना है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 1 तो आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 1/√1 + 1² यानी 1/√2। ये आपका आंसर आ जाएगा dy/dx। तो ठीक है, आज हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन किए हैं जो कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आने की संभावना भी है, कंपटीशन लेवल के भी है। ओके, धन्यवाद।